नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 6 की प्रॉब्लम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 का सेक्शन सी की पहली प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमें 1 से लेकर 300 यानी कि 1 से लेकर 300 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर जो सिर्फ 2 नंबरों से डिविजिबल है, एक 1 से और एक खुद से, कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, वो एक प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 7 इज़ ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हैं, 1 और 7। ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। इसी तरह 13 एक प्राइम नंबर है। ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 13 से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम में हमें निकालने हैं, प्रिंट करवाने हैं सारे के सारे प्राइम नंबर जो कि 1 से लेकर 300 के बीच में है। ठीक, तो अब शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर और 300 तक के सारे नंबर एक एक बार चूज़ करेंगे और उस नंबर को चूज़ करने के बाद हम पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 चूज़ करेंगे, उसके बाद 1 के लिए हम पता लगाएंगे 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। फिर हम 2 चूज़ करेंगे, फिर हम 2 के लिए पता लगाएंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। फिर 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद ऐसे करते करते हम 300 तक जाएंगे और सभी नंबर्स के लिए पता लगाएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यानी कि एक फॉर लूप तो हमारा ये हो गया जिसमें हम 1 से लेकर 300 तक नंबर चूज़ करते रहेंगे, यानी कि ये लूप 300 बार चलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर लूप। उसके बाद सेकंड फॉर लूप में हम कोड लिखेंगे अपना, ये पता लगाने के लिए कि जिस नंबर को हमने ये चूज़ किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक, अब इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सपोज़ हमने 16 चूज़ कर लिया। हम इस लूप में चल रहे हैं और हमारा नंबर आ गया 16। हमें पता लगाना है कि 16 प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेकर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे करते करते 16। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि ये हमारा जो नंबर 16 है ये प्राइम है या नहीं है। तो देखिए 1 से तो ये डिविजिबल है ही, है ना, और अपने आप से तो हर नंबर डिविजिबल होता ही है, तो 1 और 16 से तो डिविजिबल है ही। अब हम 2 से लेकर चेक करेंगे हर एक नंबर के साथ कि क्या वो नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है 16 को डिवाइड, 2 से लेकर यहाँ तक का नंबर कोई नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि प्राइम नंबर तो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमने 2 से 16 को डिवाइड किया, ठीक, और अगर हमारा रिमाइंडर का 0 आ गया तो यानी कि 2 ने जो है 16 को पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सपोज़ अगर हमारा 17 होता है ये नंबर, ठीक, तो हमने 2 के लिए चेक किया, 2 ने 17 को पूरा डिवाइड नहीं किया, है ना। तो अब हम 3 के लिए चेक करेंगे कि क्या 3 ने 17 को पूरा डिवाइड किया, नहीं किया। तो हम 4 से चेक करेंगे कि क्या 4 डिवाइड कर रहा है 17 को, नहीं कर रहा है। 5 कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी तरह हम सारे नंबर्स के लिए चेक करेंगे। और अगर कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर ने 17 को डिवाइड नहीं किया तो हम कह देंगे कि ये प्राइम नंबर है। अब बात ये आती है कि हम कहाँ से कहाँ तक चेक करें, मतलब क्या हम 2 से लेकर और 16 तक सारे नंबर्स को चेक करें? तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है ना। सपोज़ ये हमारा नंबर अगर आई है तो हमें मैक्सिमम इसके आधे तक जाने की ज़रूरत है। ठीक, तो अगर आई है हमारा 17, तो 17/2 हमारा हो जाएगा 8। तो बस हम 8 तक चेक करेंगे। तो हम 2 ये चेक करेंगे कि 2 17 को डिवाइड करता है क्या, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है 17 को डिवाइड, 6 करता है, 7 करता है, 8 करता है, बस
यानी कि हम i/2 तक जाएंगे, उसके आगे का हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम इसके आगे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या 9 करता है डिवाइड, तो हम पहले ही जानते हैं कि i/2 के आगे का कोई भी नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 8 × 2 = 16, ठीक। अब आप 9 पे आइए और 9 को हम अगर चेक करना चाहते हैं कि 17 को डिवाइड करता है नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो होगा 2। तो 9 × 2 = 18। तो 17 से खुद ही बड़ा नंबर आ गया, 9 × 2 = 18, जो कि 17 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली 9 तो 17 को कर ही नहीं सकता डिवाइड। इसी तरह 10 × 2 = 20, तो 10 तो 17 को डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसी तरह इससे कोई भी 8 से बड़ा कोई भी नंबर जो है वो 17 को डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को, तो हमारी डिजिट जो है वो 17 से बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए i/2 से आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारा सेकंड फॉर लूप होगा उसमें हम 2 से लेकर और i/2, यानी कि जो हमारा नंबर है, अगर नंबर हमारा 17 है तो यानी 17/2 तक हम सभी नंबर से चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो हमारे इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 2 से लेकर i/2 तक कोई भी नंबर हमारा इस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, i नंबर को, तो ये हमारा प्राइम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने 17 ले ही लिया। आप देखिए 2 से लेकर हम i/2 हमारा 8, तो 2 से लेकर हम 8 तक सभी नंबर्स के लिए ट्राई करेंगे कि क्या कोई नंबर 70 को डिवाइड कर रहा है। हमने पाया कि कोई भी नंबर 70 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका फटाफट कोड देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। इसमें हमने पहली बार नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया है। इसको आप अच्छे से समझिए। नेस्टेड लूप का मतलब होते हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले समझाया है कि हमने फर्स्ट लूप में क्या किया और सेकंड लूप में क्या किया। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे किया है। सबसे पहले हमने stdioh अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हमने अपना मेन वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, मेन प्रोग्राम को इनिशिएट किया, मेन फंक्शन को, और हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, i, j और इस प्राइम नाम से। अब i क्या है हमारा, हमें 1 से लेकर 300 तक सारे नंबर्स को पता लगाना है कि कौन कौन से नंबर इसमें प्राइम है। तो i हमारा हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और हमारा ये चलेगा 300 टाइम्स, यानी कि जब तक i जो है 300 से छोटा है या इक्वल है तब तक इस लूप को हम चलाएंगे, इस फर्स्ट लूप को। और हर बार जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम i की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले i की वैल्यू होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, इस तरह से करके 300 तक ये वैल्यू जाएगी। और फिर जैसे ही वैल्यू हो जाएगी 301, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड लूप में हम क्या करते हैं। इस लूप में हम आए और इस लूप में हमने इस प्राइम को 1 कर दिया, यानी कि इस प्राइम 1 कर दिया, मतलब कि इस प्राइम की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस लूप में, ये फॉर लूप जो है यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ये फॉर लूप। इस फॉर लूप में हम पता लगाएंगे कि क्या कोई नंबर इस i नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो हम इस प्राइम की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, और फिर जब हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे कि जो हमने शुरुआत में इस प्राइम 1 सेट किया था, क्या वो 1 ही सेट है। अगर वो 1 ही सेट है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर इस प्राइम 1 सेट है, तो यानी कि ये वाला जो लाइन है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, है ना। यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो कि हमारे नंबर को डिवाइड करता हो, i को डिवाइड करता हो। तो इसलिए इस प्राइम की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। इसका मतलब हमारा जो i है वो प्राइम है, तो हम i को प्रिंट करवा देंगे। ठीक, अब देखिए हम सेकंड फॉर लूप में कर क्या रहे हैं। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में इस एग्जांपल में देखा था, हम 2 से लेकर i/2 तक के हर नंबर से चेक करेंगे कि क्या हमारा i डिविजिबल है। तो देखिए यही चीज़ हमने सिंपली करी है। हमने फॉर लूप में j की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2 से, और हमने कब तक चलाया, जब तक कि j छोटा है या इक्वल है i/2 तक, 2 से, यानी कि फ्रॉम j = 2
टू j इज इक्वल टू i/2, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और हर बार जब ये लूप खत्म होगा तो हम j की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो यानी कि पहले j की वैल्यू हुई 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके j की वैल्यू मैक्सिमम i/2 जाएगी। और हम हर बार लूप के अंदर क्या चेक करेंगे कि इज़ i डिविजिबल बाई j। तो डिविजिबल बाई का हम कैसे चेक करते हैं, i मॉडुलस ऑपरेटर j अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब j ने i को पूरा डिवाइड कर दिया। तो अगर j ने पूरा i को डिवाइड कर दिया तो हम इस प्राइम को 0 सेट कर देंगे कि भाई ये नंबर प्राइम नहीं है ना। और क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हमें आगे तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, आगे इस फॉर लूप को हमें चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें पहले ही पता चल गया इसी पॉइंट पे कि ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हम बाकी के नंबर्स के लिए क्यों चेक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 था, अब 16 हमने 2 के लिए चेक किया, j इज इक्वल टू 2 के लिए, और यहीं पे हमें पता चल गया कि 16 जो है इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो हम आगे 4 के लिए, 8 के लिए क्यों चेक करें, ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर एक भी नंबर ने 16 को डिवाइड कर दिया, हमारे नंबर को i को डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि अब ये नंबर प्राइम नहीं है। तो इसलिए हम यहीं पे ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक होते ही आप जानते हैं, ब्रेक होते ही क्या होता है कि जो भी करंट लूप चल रहा होता है उस लूप से हम बाहर आ जाते हैं। तो करंट लूप हमारा ये चल रहा है फॉर लूप, इस लूप से हम बाहर आ गए। और बाहर आते ही हमने कंडीशन चेक करी कि हमारा प्राइम जो है, इस प्राइम वो 0 है या 1 है। अब इस केस में तो देखिए, अगर नंबर 16 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 होते ही हम जो है ये नंबर प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लाइन नंबर 16 वाली। और अगर सारे नंबर ये फॉर लूप पूरा चल गया और कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई भी नंबर इसे फुली डिवाइड करता, तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये हमेशा इस प्राइम 1 का 1 ही रहेगा, और उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए फटाफट इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए 1 से लेकर और 300 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।